मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले मैं आप सभी को पुनरुत्थान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूँ। एक बार एक शहर में प्रभु ईसा मसीह के विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन हो रहा था। यीशु के अलग अलग प्रकार के चित्र इसमें शामिल थे। यीशु के क्रूस मरण का चित्र देखकर दुखित होकर खड़े एक मनुष्य को एक बालक ने कहा, ये हमारा प्रभु ईसा मसीह है। उसे लोगों ने बिना कुछ कारण क्रूस पे मार डाला और एक बोलकर बच्चा आगे बढ़ा। थोड़े देर के बाद वह बच्चा वापस लौटकर उससे बोला, भैया मैं आपको एक बात बताने के लिए भूल गया कि वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उड़े। हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, यह सत्य को आज पूरा दुनिया घोषित करते हैं कि प्रभु सचमुच मृतकों में से जी उड़े। यह क्रिस्तीय धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। यह सबसे बड़ा त्योहार क्यों माना जाता है, इस विषय में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उड़े तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हमारी दशा सबसे अधिक दयनीय है। लेकिन संत पौलुस आगे कहते हैं, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उड़े। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उड़े, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह 100 मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह 100 मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। यीशु का पुनरुत्थान हम सबों को यही संदेश देते हैं कि उसकी जैसा हमारा जीवन भी कलवारी में अथवा कब्र में खत्म नहीं होता, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारा एक जीवन है। मृत्यु के बाद हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। यही बात हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करता है। पास्का मेंबदी हमें आत्म त्याग की शिक्षा देती है। जिस प्रकार यह मरते मरते दूसरों को जीवन की ज्योति प्रदान करती है, वैसे ही हम भी आत्म त्याग और आत्म बलिदान की भावनाओं को अपनाकर क्रिस्तीय संदेश को फैलाते जाए। भारत के ऋषियों और मुनियों ने प्रार्थना की है, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया। प्रभु ने हमें कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और मुझसे होकर बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँचते। आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम पुनरुत्थित यीशु से प्रार्थना करें ताकि वह हमें सत्य, ज्योति और शाश्वत जीवन की ओर ले जाए और हम दूसरों के लिए एक चिराग बनकर जीने की कृपा करें। पुनरुत्थित यीशु हम सबको आशीष दे। आमीन।